हेलो बच्चों, आपकी ये मैथ्स ट्यूटर फिर हाजिर है आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि इस चैनल पर हम मैथ्स के बेसिक टॉपिक, जिससे कि हर कोई बच्चा या बड़ा जो भी अपने मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता हो, एक बार पूरा बेसिक मैथ्स रिवाइज करना चाहता हो, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि मैथ्स के डिफिकल्ट टर्म्स या मेथड को आसान शब्दों में समझा पाऊँ। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस मिस किए हों वो जाकर एक बार जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस वर्कशीट है उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके फैक्टर्स निकाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फैक्टर्स निकालने सीखे थे। 1 का फैक्टर मतलब 1 जिसके भी टेबल में आता है वो उसका फैक्टर होगा। 2 किस किस के टेबल में आता है, 1 और 2 के। 3 किसके टेबल में आता है, 1 और 3 के। ओके बच्चों, ऐसे मैंने यहाँ पर 1 to 9 तक के नंबर्स के फैक्टर्स निकाल दिए हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए, फर्स्ट टर्म है हमारी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? Prime numbers are numbers that have only two factors, that is 1 and the number itself. मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1, क्योंकि हर नंबर 1 के टेबल में आता ही है, और एक वो नंबर खुद, क्योंकि वो अपने खुद के टेबल में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने ये जो टेबल बनाया ना, इसमें देख लीजिए कि दो फैक्टर्स कौन कौन से नंबर के हैं। 1 को स्किप कर दीजिए, आगे चलिए 2। अब 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में, मतलब अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा प्राइम नंबर। इसके आगे हम लिख देते हैं P। ओके, आएगा समझ में ना? नेक्स्ट ले लेते हैं 3। देखो 3 भी 1 के टेबल में आता है और 3 खुद अपने टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 4। अब 4 के कितने फैक्टर्स हुए, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है 5। 5 भी 1 फैक्टर है इसका, और एक ये खुद के टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम नंबर हुआ। ऐसे ये दो फैक्टर्स वाला कौन सा नंबर है? 7। 1 और 7 इसके दो फैक्टर्स हैं, तो ये भी प्राइम नंबर हुआ। और चलिए यहाँ तक के टेबल में बस इतने ही प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स के टेबल में आता है। तो देखिए बच्चों, इस टेबल में ही देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए वो नंबर्स ढूंढते हैं जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 1 नहीं है, ये भी हो चुका है। 3 प्राइम नंबर है। अब क्या बचा? 4। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और ये 4 खुद अपने टेबल में आता है। तो ये क्या होगा बच्चों? कंपोजिट नंबर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 6। इसके भी फैक्टर्स देखिए 1 2 3 एंड 6। तो ये भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी 3 या 3 से ज़्यादा हैं। 4 फैक्टर्स हैं इसके। अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर पे, वो है 8। इसके भी 4 फैक्टर्स है। देखिए 1 2 4 एंड 8, ये सभी के टेबलों में आता है, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। उसके बाद है 9। देखिए ये भी 1 3 और 9 खुद अपने टेबल में आता है, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। तो बच्चों समझ में आ गया? सिर्फ मैंने ये टेबल इसलिए बनाया था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बस हमको इतना देखना है कि जिस नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर होता है, और जिस नंबर के 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सभी नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 20। तो अब हम इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्प्लिट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों? 2। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में ये आता है, हाँ आता है। 2 10 तो स्प्लिट कर दीजिए। अब इसको दोबारा से स्प्लिट कीजिए, फिर से 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 2 5 अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट नंबर लेंगे। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। क्या ये 3 के टेबल में आता है? नो। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। तो क्या 5 के टेबल में आता है? यस। 5 1 5। तो आंसर आ गया लास्ट में 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 20 के? ये होंगे बच्चों, इसको हम ऐसे लिखेंगे। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 2 4, 4 5 20। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आंसर वापस से ये आना चाहिए, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब
अगर हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो के फैक्टर्स में से बच्चों जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर होता है ना, उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं, हमको क्वेश्चन में बोला है कि एचसीएफ ऑफ 15 एंड 30 निकालना है हमको। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था ना बच्चों, उसी मेथड से हम क्या करेंगे, पहले हम 15 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो 15 को हम स्प्लिट करते जाएंगे। आपको मैंने बताया था सबसे पहले नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट नंबर है 5, तो इसका फैक्टर होगा 3 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए बच्चों, पहले 30 का भी निकाल लेते हैं। 30 को सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 के टेबल में कब आता है 30 बच्चों, 2 15 सा। ओके, अब हम 15 को भी करेंगे, फर्दर स्प्लिट करेंगे, तो ये 3 के टेबल में आता है 3 5 सा, और फिर हम करेंगे 5 को स्प्लिट। तो हमारे ये फैक्टर्स हो जाएंगे। ये 30 के क्या फैक्टर्स है बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप देखिए कि इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं ना बच्चों, इसमें से कौन सा फैक्टर कॉमन है। जैसे 3 कॉमन है, यस, 5 कॉमन है, यस। तो कॉमन फैक्टर कौन से हुए थे इसके, कॉमन फैक्टर है बच्चों इसका 3 और 5। तो क्या हुआ, 3 5 ज़ा 15। तो ये एचसीएफ क्या होगा बच्चों, एचसीएफ ऑफ 15 एंड 30 इज 15। ओके, चलिए एचसीएफ ऑफ 3 नंबर का निकाल के दिखाती हूँ आपको, 33। चलिए बच्चों, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इन तीनों का फैक्टर्स निकालेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं 18 से। तो ये होंगे इसके फैक्टर्स 2 इंटू, तो देखिए बच्चों, इन तीनों नंबर्स के ये फैक्टर्स हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 18 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। 27 का होगा 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27। और 33 का होगा 3 इंटू 11 33। अब आप इनमें से देखिए कि कौन सा फैक्टर कॉमन है, कितने फैक्टर्स कॉमन है, 3 3 3। तीनों में एक एक 3 जो था वो कॉमन था। तो इसका हम एचसीएफ क्या लेंगे बच्चों, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 18 27 एंड 33 इज 3। इस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं बच्चों। एचसीएफ जब भी हम किसी दो नंबर का निकालते हैं और उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है ना, तो उसका एचसीएफ होता है 1। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे क्या थे को प्राइम नंबर, 16 एंड 25, क्योंकि उनका एचसीएफ 1 है। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम। एलसीएम किसे बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उनका जो भी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकल के आता है उसको हम बोलते हैं एलसीएम। अब इसको निकालने की भी दो मेथड है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ लिया ना बच्चों, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना में ना बहुत इजी हो जाएगा। हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 28 एंड 30। चलिए, अब क्या करना है हमको, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको। ठीक है, तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे और स्प्लिट करते 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 जाएंगे। जैसे ये आता है आपका 4 7 ज़ा, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने इसको स्प्लिट कर लिया। एंड नेक्स्ट हम ले लेते हैं 30। 30 का फैक्टर क्या होगा, एक बार मोटा मोटा आप या सोच लीजिए, 15 2 ज़ा 30 होता है ना। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 30, है ना। ये 15 था, हमने इसको स्प्लिट करते गए। आप रफ में कर सकते हैं, जब आप कर लेंगे ना बच्चों तो आप ओरल भी कर पाएंगे इसको बहुत आसानी से। तो ये हो गया इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए बच्चों, हमको एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ 28 एंड 30 कैसे निकालेंगे हम, जो भी इसके कॉमन मल्टीपल होगा ना बच्चों, जैसे 2 इसमें दोनों में कॉमन है तो उसकी जगह हम सिर्फ एक 2 लिखेंगे 2, और बाकी बचे हुए जो भी नंबर्स है उसको उतार लीजिए। ये है 2,
उसके बाद ये आ गया नीचे 3, फिर ये आ गया 5 और ये 7। तो ये हो गया इसका एलसीएम। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 2 × 2 4, 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 67 ज़ा होगा 420। तो 420 इज अ एलसीएम ऑफ 28 एंड 30। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक और मेथड मैं आपको सिखा देती हूँ, वो भी इजी है, मुझे वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है। देखिए, जैसे हमको निकालना था एलसीएम ना, तो हम ले लेते हैं 8 और 12 का एलसीएम। जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था ना, हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? 2। तो 2 की टेबल में 8 और 12 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12। चलिए अब नेक्स्ट कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। आगे चलते जाइए, फिर 2 1 ज़ा 2 और 3 नहीं आता उसके टेबल में। अब 3 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। तो ये तो ऑलरेडी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। तो ये जो हो गया इसका, ये है एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज क्या होगा? 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स 2 और ये 3 कितना होगा? 8 3 ज़ा 24। तो 24 इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। जो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, अगर हम उनका एलसीएम निकालेंगे, को प्राइम नंबर मैंने अभी आपको बताया था जिनका एचसीएफ 1 होता है, मतलब 1 के अलावा उनका वो किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, वो को प्राइम नंबर होते हैं। अगर हमें किसी भी को प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो उसका जो एलसीएम होगा ना, वो उन नंबर्स का प्रोडक्ट ही होगा। जैसे हम नंबर ले लेते हैं 4 और 7, ये दोनों ही एक किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं ना बच्चों, तो ये हैं दोनों को प्राइम नंबर। इनका अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम होगा 4 × 7 दैट इज 28। कुछ भी नहीं करना है, हमको एफर्ट ही नहीं करना कि टेबल बनाना है, कुछ करना है। को प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, तो ये आप याद कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह मैंने प्रैक्टिस वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।